नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र धामा। देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर आज सुबह के समय कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। इसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के आसपास के भागों पर, मेरठ के भागों पर, कुछ इलाके गाजियाबाद के भी शामिल रहे। तो यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां आज सुबह के समय देखने को मिली। अब इस समय भी बादल कई भागों पर जो है वे दिख रहे हैं। इसका कारण दोस्तों ये है, बंगाल की खाड़ी पर जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था, यानी कि जो ये मॉइस्चर आ रहा था, ये पहले कुछ कम मात्रा में आ रहा था। अब जो है ये और अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। दूसरा, मानसून की अक्षय रेखा मध्य प्रदेश के भागों पर जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो जो अक्षय रेखा होती है उसके आसपास के भागों पर ही यानी कि ज्यादा संभावना है। तो देखे, जहाँ मानसून की अक्षय रेखा होती है वहां पर ही होती है बारिश के, लेकिन उसके आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। अब यहाँ पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है काफी ज्यादा मात्रा में, उसकी वजह से यहाँ पर बादल बने और बादल बनने की वजह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है वहां पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और देखिए, काफी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊं तो देखिए, चाहे इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे पूर्वी भाग हो, बारिश की जहां जहां पर भी कमी है अगले एक सप्ताह के दौरान, अगर आईएमडी की वेदर रिपोर्टों में ज्यादा फेरबदलाव नहीं होता है तो अच्छी खासी उत्तर प्रदेश के भागों से बारिश की कमी जो भी यानी कि कम हुई है कई इलाकों पर। और लगातार आप सभी भाइयों के कमेंट है, नाराजगी है कि सर हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है। तो अगले एक सप्ताह के अंदर कई जिले अच्छी खासी बारिश देख सकते हैं। पहली बारिश 18 और 19 जुलाई के आसपास उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होगी और जबरदस्त बारिश 21 जुलाई से और 24 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त होने के आसार है, क्योंकि एक सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर से ही होकर आगे गुजरने वाला है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी लंबा समय है, 24-25 जुलाई आने में। हो सकता है जब तक सिस्टमों में कुछ फेरबदलाव हो। फिलहाल के जो अपडेट है मैं उन्हीं के मुताबिक आप सभी को ये बता रहा हूँ। तो मौसमी सिस्टम आपने देख लिए, तो आइए पहले देखते हैं कि आने वाली 16 जुलाई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, और फिर 16 जुलाई से 24 जुलाई तक भी देखेंगे उत्तर प्रदेश पर किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है और किन किन भागों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं जो है वो बन सकती है या होने के आसार हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए होगा क्या कि जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी का वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, यानी कि जो यहाँ पर सर्कुलेशन दोस्तों बना हुआ है, हालांकि ये थोड़ा कल अंदर की तरफ पहुंच जाएगा, तो वो मॉइस्चर जो है यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ पहुंचाता रहेगा। अब यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचने की वजह से सहारनपुर, शामली से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के भागों पर और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भागों पर, वाराणसी और अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, गोरखपुर और सुल्तानपुर के भागों पर, लखनऊ के भागों पर, अयोध्या, उन्नाव, हर के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि मॉइस्चर रहेगा। मॉइस्चर होने की वजह से बादल बनेंगे और बादल बनने की वजह से अब कुछ जिलों के इलाकों पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ जिले 16 जुलाई में भी ऐसे रहेंगे कि उन पर बादल ही आते जाते देखने को मिले, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली। क्योंकि यहां पर दोस्तों एक कारण है। कारण क्या है कि यानी कि देखिए, खाली जो है खालिश एक मॉइस्चर से भी बारिश नहीं होती है। उस मॉइस्चर के साथ में कुछ ना कुछ वेदर सिस्टम चाहिए जो उस मॉइस्चर को पकड़कर, यानी कि आप देसी भाषा में आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे पास जो है हमें जूस बनाना है, आम हमारे पास है, दूध हमारे पास है, चीनी हमारे पास है। अब हम उनको बिना एक जगह मिक्स करें तो नहीं बना सकते। अब उनको हमें मिक्सी में डालना पड़ेगा, आम को काट के डालना पड़ेगा, फिर दूध को डालना पड़ेगा, चीनी को डालना पड़ेगा, मिक्सी चलाकर जब वो उन सभी आइटमों को घुमाकर जब जो है वो मैंगो शेक बनता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर मॉइस्चर हो, खालिश मॉइस्चर से भी बारिश नहीं होती। जो सिस्टम है
उससे भी बारिश नहीं होती, उसको भी मॉइस्चर चाहिएगा तब वो बारिश करेगा। मानसून की अक्षय रेखा भी भले ही उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई हो, अगर उसे मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो भी बारिश नहीं करेगी। तो ठीक इसी प्रकार देखिए मॉइस्चर तो आ रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर, बादल के तौर पर दिखेगा, अभी कुछ इलाकों पर बारिश भी देखिए होगी, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, कुछ भागों पर होगी, लेकिन ज्यादा अच्छी बारिश के लिए यहाँ पर मानसून की अक्षय रेखा भी चाहिए और कोई ना कोई सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया भी आसपास चाहिए, तब जाकर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। और वो इस तरह की संभावना यहाँ पर 21 जुलाई से 24 जुलाई के बीच नजर आ रही है फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के भागों पर यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो देखिए मौसम साफ रहेगा और गर्म बना रहेगा, उमस भरा बना रहेगा, लेकिन होगा क्या कि यहां से कुछ बादल आगे की तरफ, यानी कि ये मॉइस्चर आगे की तरफ पहुंचेगा, तो हो सकता है इन भागों पर भी बादल देखने को मिले, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी यहां पर होने की संभावना है। जिस तरह से आज हुई कल भी जो है वे बन सकती हैं यहाँ पर इन भागों पर बारिश की गतिविधियां। और यहाँ पर देखें मथुरा से लगाकर और ललितपुर, झांसी, कानपुर देहात, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि देखिए मौसम वैसे तो साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल एक दो भागों पर आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि मॉइस्चर लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, तो कुछ बादल आकर कहीं कहीं पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। अन्यथा मौसम साफ, गर्म और उमस भरा जो है इन दक्षिणी भागों पर देखने को जो है वो मिल सकता है। मध्य भागों पर भी जो है लखनऊ के आसपास के भागों पर, उन्नाव के भागों पर, कानपुर के देहात के भागों पर, सोनभद्र से बांदा, वाराणसी के आसपास के भागों पर भी इस तरह की संभावना है कि मौसम जो है उमस भरा देखने को यहाँ पर भी मिल सकता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो मौसम है 16 जुलाई में रहेगा। 17 जुलाई में थोड़ी सी बारिश की संभावना अधिक बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के भागों पर सिस्टम आगे बढ़ेगा। 17 जुलाई में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बन सकती है। 19 जुलाई में कुछ ही बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, सिस्टम आगे निकल जाएगा। 20 जुलाई से फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 जुलाई से कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कई इलाकों पर जबरदस्त मूसलाधार भीषण बारिश होने के आसार हैं। 22 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होगी और 23 जुलाई में भी अच्छी तेज बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होगी और 24 जुलाई में भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने का आसार है, क्योंकि एक सिस्टम सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा, मानसून की अक्षय रेखा भी यहीं पर रहेगी। तो इस तरह से अगर मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव अगर नहीं होते हैं, क्योंकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, तो इसी तरह से बारिश होने के आसार है और जैसे जैसे अपडेट इनमें आते रहेंगे, फेरबदलाव होंगे, तो उसके बारे में आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।